बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था 28 अध्याय उसका 1 पद और 2 और 3। तो आइए हम उसके 1 पद को पढ़ें। 1 पद कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वचन कहता है परमेश्वर के वचन को जब एक व्यक्ति ध्यान से सुनता है तो वह वचन इस बात को प्रूफ करता है कि परमेश्वर उसे पृथ्वी के हर एक जातियों में श्रेष्ठ करता है, अर्थात एक ऊंचाई में उसे लेकर जाता है, एक आशीषित व्यक्ति उसे बनाता है। दूसरा पद कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आशीर्वाद उस वक्त होते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही कहा एक पद में पहले ही परमेश्वर ने कहा था, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। मतलब पहला पद में भी सुनने की बात कर रहा है और दूसरे पद में भी सुनने की बात कर रहा है। सुनना हमें एक ऊंचाई पर लेकर जाता है, सुनना हमें श्रेष्ठ करता है और सुनना हमें आशीषित व्यक्ति में परिवर्तित करता है। वचन आगे कहता है, धन हो तू नगर में और धन हो तू खेत में। नगर अर्थात वह स्थान जहां हम रहते हैं और खेत अर्थात वो स्थान जहां किसान लोग खेती करते हैं। अब किसान लोगों की खेती होती है और बिजनेसमैनों की खेती नहीं होती है, ठीक है। पर वचन कहता है कि अगर आपका बिजनेस है तो आपके लिए खेती है, आपका दुकान है वो आपके लिए खेती है, आप गवर्नमेंट जॉब में है वो आपके लिए खेती है। हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि जैसे किसान खेत में काम करता है वैसे ही आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, वैसे ही आप अपने बिजनेस में काम करते हैं और वैसे ही आप अपने दुकान में काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है नगर में भी आशीषित और खेत में भी आशीषित, घर में भी आशीषित और दुकान में भी आशीषित। हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि आशीष जो है वो परमेश्वर की ओर से होती है। क्योंकि आशीष से हम एक बात को देखते हैं, उत्पत्ति 26 अध्याय में हम वहां अब्राहम के बेटे इज़हाक को देखते हैं और इज़हाक उस देश में रहता था जहां पर अकाल पड़ा था और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने देश को या अपने शहर को छोड़कर मत जा, परंतु इसी देश में मेरे साथ रहे। और उसे वो इस वचन को सुना और वह गरार में अबीमेलेक के पास जाने के बजाय वो उसी जगह रुक गया क्योंकि वो परमेश्वर की सुना। और वचन कहता है इज़हाक उसी जगह रुका और परमेश्वर भी उसके साथ उसी जगह रहा। इज़हाक ने उस भूमि को जोता और बोया और वचन कहता है उसी वर्ष इज़हाक 100 गुना फल पाया। हाँ मेरे प्रिय, एक व्यक्ति आशीषित उस वक्त होता है जब परमेश्वर की बातों को सुनकर उसे मानता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और मानते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। क्योंकि आशीष जो है वो परमेश्वर की ओर से है, मनुष्य की ओर से नहीं है, परंतु आशीष जो है वो परमेश्वर की ओर से है। और हम देखते हैं कि जितने भी परमेश्वर के जन जो बाइबल में हैं
अब्राहम है, इज़हाक है, याकूब है, और भी परमेश्वर के जन हैं, मूसा है, ठीक है, यहोशू है। इन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उसको माना और परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। इसलिए मेरे प्रियो, हमको इस वचन के माध्यम से ये समझना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जो चाहता है जब हम वो करते हैं तो हम आशीषित व्यक्ति के रूप में तबलित हो जाते हैं। और ये जो आशीष है आपकी है, ये आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है। बस आप उसकी बात को सुने, उसे माने, आप आशीष के हकदार हो सकते हैं। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस वचन को जो लोग सुने हैं या इसके बाद सुनेंगे, प्रभु इस आशीष के वचन को यीशु के नाम से मैं उनके ऊपर रिलीज करता हूँ, ताकि उनका जीवन आशीषित हो जाए, उनका भंडार आशीषित हो जाए और उनका कुप्पी में तेल कभी खत्म ना हो, परंतु उनके कुप्पी से तेल प्रतिदिन उमड़ता रहे। ऐसे यीशु मैं घोषणा करता हूँ, क्योंकि आप आशीष के स्रोत हैं, आप आशीष देने वाले परमेश्वर प्रभु। तो इस वचन को जो भी व्यक्ति सुनता है वो सुनते सुनते मसीह यीशु के नाम से आशीषित हो जाए, ऐसे हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। पिताजी आप महान, यीशु के नाम